हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। इसका नाम है पीयूष मेहता सर की क्लासेस। इस क्लास को स्टार्ट करने का एम है कि कैसे आप अपनी सक्सेस को, अपने एम को ऑब्टेन करें। और सबसे बेसिक जो उसका रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज के साथ में, नॉलेज तो होना ही चाहिए, वो होती है कॉन्फिडेंस की। और कॉन्फिडेंस आप में तब आएगा जब आपकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपको पता होगा कि कौन से वर्ड का कहाँ पे यूज़ किया जाए। तो आपकी वोकेबुलरी को इन्हांस करने के लिए और स्पेसिफिक करने के लिए, स्पेसिफिक मतलब कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होना चाहिए, हम आपके लिए क्लासेस लेकर आए हैं। इसमें हम आपको रूट मेथड से इंग्लिश की वोकेबुलरी को एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने 5 रूट एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको ग्राफीन, स्पेक्टो, वर्टो, अल्टर, इस टाइप के रूट्स मिलेंगे। आज जो हम रूट बताने वाले हैं आपको, ये है साई। इसको आप साई से याद रख लीजिए। SCIO इसका बेसिक है, बाकी ये ज़्यादातर SCI से काम आता है। इसका मतलब होता है टू नो, या खाली नो भी इनफ है। तो साई का मतलब होता है टू नो। अब ये कैसे आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपके वोकेब को चेंज करेगा, तो आप सबसे फर्स्ट वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पे लिखा है नंबर 1 पे साइंस। आपने, हमने, सबने पढ़ा है सब्जेक्ट साइंस। साइंस क्या होता था? जिसमें चीज़ों को सिखाया जाता था, ये जाना जाता था कि ये कैसे होता है। ठीक, तो टू नो अबाउट द थिंग्स, दैट इज साइंस। इसलिए उसका सिलेक्शन साइंस करा है, ज्योग्राफी नहीं करा है। तो ये जो साइंस वर्ड है इस रूट से ही आया है, ये इसका बेसिक वर्ड है। नेक्स्ट जो इसका वर्ड है वो लिखा हुआ है आपके सामने, कॉन्शियस। बहुत कॉमन वर्ड है, सब कहते हैं हमेशा कॉन्शियस रहो, बी कॉन्शियस। व्हाट इज कॉन्शियस? तो CON इज अ प्रीफिक्स, SCI इज आपका रूट है, और ये आपका एक सफिक्स हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं फुल ऑफ। तो फुल ऑफ साई का मतलब हो गया आपके लिए नो, और कौन का मतलब हो गया टुगेदर। तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उसके लिए आपको क्या करना है, फुल ऑफ टुगेदर जानना है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स। अब कैसे? सपोज करो आप एक कमरे में आग लग रही है, तो आपको पता होना चाहिए आग लग रही है। ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं आग लग रही है। तो वो आप कॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड कहलाता है, जो सिचुएशन को ट्रेस कर लेता है, उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो व्हाट इज कॉन्शियस, इतना बड़ा वर्ड आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन इज अ प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है टुगेदर। SCI का मतलब होता है टू नो, इट्स अ रूट। और IOUS हमने पहले ही बताया है, ये एक सफिक्स है जो फुल ऑफ की बात करता है, किसी भी चीज़ में स्पिरिट डालता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है सबकॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस कहाँ यूज़ किया जाता है? तो हमने कहा ना हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक का वर्ड तो आपको समझ में आ गया, CON मतलब, SCI मतलब, और IOUS मतलब। तो ये पूरा कॉन्शियस है, इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ सब। सब का मतलब होता है बिलो लेवल। आपने देखा होगा बाजार में प्रोडक्ट होते हैं सब स्टैंडर्ड, है ना, मानक से परे, मानक से नीचे, ऐसे सब कॉन्शियस। तो जितना आपको अवेयर होना है उससे अगर आप कम अवेयर हो तो इसको बोलते हैं सब कॉन्शियस। मतलब अगर आपको पता ही नहीं है कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, तो उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस ब्रेन, सब कॉन्शियस पर्सन। जहाँ पे सिचुएशन आपको नज़र आती है लेकिन कैसे रिएक्ट करना है ये आप नहीं समझते, मतलब आपका नॉलेज जो है वो थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट लिखा है अनकॉन्शियस। ये आप सब समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो ही इज़ अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो रिएक्ट नहीं कर रहा, उसकी जो एक्टिवनेस है वो खत्म हो गई है। तो कॉन्शियस तो मतलब वही था, टू नो अबाउट द सिचुएशन। और अन मतलब नेगेटिव, ये नहीं जान पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस। एक नेक्स्ट वर्ड आता है हाइपर कॉन्शियस। यहाँ पर भी 2 प्रीफिक्स हैं। हाइपर मतलब होता है ओवर, कौन मतलब होता है टुगेदर, और ये वही आपका वर्ड है। तो कॉन्शियस तो वही हो गया, टू नो अबाउट द सिचुएशन, और हाइपर मतलब हो गया ओवर। कई बार अगर आपको कह देते हैं कि आप बहुत ध्यान से रोड को क्रॉस करिएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड क्रॉस करने में 10 मिनट लगा दें। ठीक है ना, कोई गाड़ी आपसे कितनी दूर है, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी रोड पे आपको, अगर वो दूर है तो आपको नहीं एक्सीडेंट करेगी। तो दैट इज हाइपर कॉन्शियस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत दूर गाड़ी होती तो भी क्रॉस नहीं कर पाते, तो वो जो लोग हैं वो कहलाते हैं हाइपर कॉन्शियस। वो सिचुएशन को समझ तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ओवर समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया हाइपर। हाइपर को आप बोलते हैं ओवर। अभी आपका हाई बीपी होता है ना, हाइपर ब्लड प्रेशर, ओवर ब्लड प्रेशर, तो ये एक प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है ओवर। ये नेक्स्ट वर्ड लिखा है, ये नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव फीलिंग लाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस। तो कॉन्शियस मतलब होता है टू नो अबाउट द सिचुएशन, और सेल्फ मतलब होता है ऐसा जानना जैसा मैं अकेला ही जानता हूँ। ठीक है, अगर आप कहीं बैठे हैं, कोई मीटिंग हो रही है और आपने इस तरीके से बिहेव करना, आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया जहाँ पे आप उनको ऐसा बताएंगे कि अरे ये तो मेरे को सब आता है, तो डेट इज सेल्फ कॉन्शियस। ये नेगेटिव वर्ड है, अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी
किसी और के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा कोई पर्सन आपके सामने बैठा है जो एक्सट्रीमली ओवर बिहेवियर कर रहा है अबाउट द नॉलेज, तो ही सेल्फ कॉन्शियस पर्सन। वो कॉन्शियस तो है लेकिन अपने आप में है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सब इससे रूट से वर्ड्स हो गए। अब ये 2 वर्ड है, मैं इसके आगे स्टार लगा रहा हूँ। स्टार इसलिए लगा रहा हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत काम में आते हैं। ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रीसेंस। तो प्री मतलब होता है पहले, बिफोर, और एससीआई मतलब होता है टू नो। तो जो पहले से जान लेता है उसको बोलते हैं प्रीसेंस। तो आपने कुछ लोगों को होता है, कुछ बुरा लगता है, एक्सीडेंट होने वाला होता है, कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो वो जो नॉलेज होता है उसको बोलते हैं प्रीसेंस, पहले से कुछ जान जाना। तो ये स्पेसिफिक वर्ड है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। और लास्ट वर्ड जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ओमनीसेंट। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल, और साई का मतलब होता है नॉलेज। तो वो जो सब जानता है, दैट इज ओमनीसेंट। और सब कौन जानता है? सब जानता है ईश्वर। तो आपने एक पोयम सुनी होगी, हे परमपिता परमेश्वर तू सर्वशक्तिशाली है, तू सर्वव्यापी है और तू सर्वज्ञाता है। उसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आपको एक वर्ड बार बार यूज करना पड़ेगा, वो आएगा ओमनी। तो हे ईश्वर तू सर्वज्ञाता है, तो ओ गॉड यू आर ओमनीसेंट। सर्वशक्तिशाली है तो यू आर ओमनीपोटेंट, और सब जगह है तो यू आर ओमनीवेयर। तो ये जो ओमनी है ये ऑल की बात करता है। ऑल मतलब धरती के ऊपर भी और धरती के अंदर भी। ठीक है सर। तो अगर आपको ये वाले सारे वर्ड समझ में आए हो तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन जो इसमें एक वर्ड है वो है रूट, SCI। जहाँ पे भी जानने की बात आ रही है वहाँ पे किसकी बात आ रही है? साई की बात आ रही है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 8 वर्ड बताए हैं। आप और सर्च करेंगे तो ये 8 को आप 80 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ इन 3 लेटर के नॉलेज से, इन 3 के जान के आप बहुत सारे वर्ड का आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि वो सब भी बेस्ड होंगे जानने पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और हमारा तरीका पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।